Good evening, children. I hope you all are studying. Now, in this video, we are going to understand about the one of the very important question of NCERT, chapter binomial theorem, exercise 7.1, question number 11. That is a plus b पावर 4 दिया है, a माइनस बी पावर 4 दिया है और दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है। ये दो पार्ट में है क्वेश्चन। पहले इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, उसके बाद ए और बी की जगह पर वैल्यू पुटअप करनी है। पहले इसको देखेंगे हम। जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट बाइनोमियल से एक्सपांशन नहीं करना है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मिस्टेक भी हो सकती है। तो एक इजी अप्रोच है कि इसकी पावर 4 है तो इसकी टोटल टर्म्स 5 होंगी। तो पहले हमें T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह से लिखना है। माइनस के साथ ब्रैकेट लगा के इसकी भी पांचों टर्म T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, लेकिन इसमें माइनस है तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस होता है, ध्यान रखना है। द फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। नाउ you have to remove the bracket, so this minus T1 will cancel with plus T1, this minus T3 will cancel with plus T3. But firstly write down in a easy manner once again, minus T1 plus T2 minus T3 plus T4 minus T5। तो T1, T3, T5 ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ओनली T2 एंड T4 टू टर्म्स बचने वाले हैं एंड रिपीट हो रहे हैं दोनों, इसलिए ट्वाइस। तरह से अगर हम करेंगे तो हमें लेंदी वैल्यूज़ नहीं रखनी पड़ेंगी और सिर्फ दो ही टर्म निकालनी है आपको, T2 एंड T4। अब T2 की वैल्यू रखनी है तो हमने पहले पिछले वीडियोज़ में आपने सीखा होगा, कोई भी टर्म निकालना है, जो भी टर्म का नंबर है उससे एक कम नंबर यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 है तो C1 एंड अपर में जो भी पावर है वो आती है, तो 4C1। देन फर्स्ट नंबर पर दोनों का डिफरेंस, सो a टू द पावर 4 माइनस 1, b टू द पावर दिस लोअर नंबर 1। सिमिलरली फोर्थ टर्म तो 4C3, a टू द पावर 4 माइनस 3, b टू द पावर 3। इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी। नाउ 4C1 कॉम्बिनेशन का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 4 और 1 दोनों आ जाएंगे नीचे, 1 ऊपर 4। अब चूंकि 1 है इसलिए एक ही फ्रैक्शन आएगा, आगे और नंबर नहीं आएंगे, यानी 4। बेसिकली नॉर्मली अगर आप याद कर लें तो बेहतर है। 4C1 4, 5C1 5, 4C1 का 4 ही आता है, a टू दी पावर 3 एंड b पावर 1। नाउ 4C3 4C1 के इक्वल होता है, ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। यहाँ R अगर अपन 1 रख दे तो 4C1 विल बी इक्वल टू 4C4 माइनस 1 यानी 4C3। वैसे ये कॉम्बिनेशन की बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है। कोई भी बड़ा नंबर है यहाँ पर तो उसको आप माइनस करके छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4C3 बन जाएगा 4C1, a पावर 1 b पावर 3, और 4C1 अगेन 4, so this will be 4AQB plus 4AB AQB plus 4ABQ, then it will become 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 into 4 a पावर 3b plus ABQ, finally it is 8AQB plus ABQ। एंड इसके बाद इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं आएगी, आपको बार बार NCR, NC1, NC2 इतना सारा नहीं लिखना पड़ेगा। और इसके बाद सीधा वहाँ पर दिया हुआ है पुट a इक्वल टू √3, क्वेश्चन में दिया है तो आप उसी से रख दिए सीधा वैल्यू a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो वहाँ से a और b की वैल्यू इधर पुटअप कर देंगे तो 8 a की जगह पर √3 का क्यूब, √2 प्लस √3 एंड √2 होल क्यूब।
इस तरह से आपका इजी मेथड से आंसर आएगा। √3 का क्यूब यानी 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि 3 की पावर है, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 2 पावर में 3 बन गया और 1 पावर बच जाएगा। √2 एज इट इज रहेगा। सेम रूल यहाँ पर लगेगा, जब आप √2 की वैल्यू निकालेंगे तो एक 2 आ जाएगा और एक √2, और √3 और √2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा √6, 3√6 प्लस 2√6, that is 8 into, so final answer is 40, 8 5 40 √6। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्लस एंड माइनस दोनों के एक्सपांसन एक साथ करने का प्रैक्टिस होगा, और ये समझ पाएंगे आप कि किस तरह से उसमें कौन सी टर्म पॉजिटिव होती है, कौन सी टर्म नेगेटिव होती है। अब इससे एक और पॉइंट हम समझ सकते हैं कि जब आप सिमिलर टर्म का a माइनस बी और a प्लस बी दोनों को साथ में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो ध्यान रखें कि अगर एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो कुछ नेगेटिव टर्म आती है नेगेटिव में, जो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। तो अगर इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी से जो कैंसिल होने वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेंगी, जो डबल हो जाती हैं, ट्वाइस हो जाती हैं, बस उन्हीं टर्म्स को हमें आगे निकालना है।